बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल बचत कुकिंग पर। बचत कुकिंग में आज हम आपके लिए बना रहे हैं सैंडविच केक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको बनानी होगी ब्रेड, और उसके लिए हम लेंगे एक बर्तन में 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून दानेदार चीनी के। और गर्म पानी में हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी गर्म पानी में जल्दी हल हो जाती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेवल ईस्ट का, और इसे भी पानी में मिक्स कर लेंगे चीनी के साथ। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें 2 कप मैदा शामिल करने के बाद आप इसे फोल्ड करेंगे किसी भी विस्क की मदद से या चम्मच की मदद से, और आटा गूंदेंगे। अब आप इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, और इसे भी आप अच्छी तरह मिक्स करके क्लिंग फिल लगाकर 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रखेंगे। ये राइज़ हो चुका है अब, तो मैं इसे पंच डाउन कर रही हूँ, और इसे मैंने एक पेड़े की शक्ल में करके एक देगची ही ली है, और उसको ग्रीस किया है मैंने मक्खन से, और उसमें फैला दिया है। अब इसे मैं रखूँगी 2 घंटे के लिए ताकि ये राइज़ हो जाए। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, गैस अवन है मेरा, तो उसी के ऊपर इसे मैं गर्म कर लूँगी। यानी इसे मैं राइज़ करूँगी 2 घंटे रख कर, और 2 घंटे बाद मैं इसे 20 मिनट के लिए पकाऊँगी उसी टेम्परेचर पर जिस पे मैंने प्री हीट किया है अवन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये ब्रेड तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसके लिए केक की बाकी फिलिंग्स और सैलड्स वगैरह तैयार करेंगे, क्योंकि ये सैंडविच केक है तो इसमें सैलड भी जाएगा। और मैंने इसकी फिलिंग के लिए मैश पोटैटो लिए हैं। ऑमलेट 2 मैंने तैयार किए हैं फिलिंग के लिए, और साथ ही मेरे पास सैलड है, और मैंने लेमन लिया है जिसे मैंने सीज़न कर लिया है चीनी, नमक और काली मिर्चों के साथ, और इसे सैलड में शामिल कर दिया है मैंने। और इसके बाद मैंने फिलिंग तैयार की है, आइसिंग तैयार की है, जिसमें मैंने क्रीम चीज़ ली है। साथ ही मैंने उसमें शामिल किया है हंग कर्ड 1 कप, और साथ ही शामिल किया है मैंने आधा कप मक्खन, और इन सब चीज़ों को मैंने बीट किया है मशीन के विस्क के साथ। इन्हें बीट करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मायोनीज़ आधा कप, और साथ ही इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम अपनी आइसिंग तैयार कर लेंगे। आइसिंग तैयार हो चुकी है, इसे मैंने अच्छी तरह से मशीन की मदद से स्मूथ कर लिया है और क्रीमी कर लिया है। अब इस क्रीमी सी आइसिंग को हम अप्लाई करेंगे अपनी ब्रेड के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम ब्रेड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि इसकी लेयरिंग हो सके। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कोई भी सॉस, इमली सॉस आप लगा लें या आप टोमेटो केचप लगा लें, और साथ ही उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम मैश पोटैटो, जिन्हें मैंने थोड़ा स्पाइसी किया है हरी मिर्चों के साथ और काली मिर्चों के साथ। थोड़ा सा नमक डाला है, 1 प्याज, और थोड़ा 2 टेबल ऑयल में मैंने इसे पका लिया है। इसके बाद टोमेटो केचप लगाकर इसके ऊपर मैंने लगा दिया है सैलड जितना आपको पसंद हो आप उतना लगाएं, और उसके ऊपर आप रखेंगे अंडा। इस तरह ये आपकी एक लेयर तैयार हो चुकी है, और इस लेयर के ऊपर आप रख देंगे दोबारा से ब्रेड का दूसरा हिस्सा। अब इसके बाद आप इसे भी इसी तरह से लेयर करेंगे टोमेटो केचप या इमली सॉस, जो चीज़ आपको पसंद हो, और साथ ही लगाएंगे मैश पोटैटो जो मैंने थोड़े स्पाइसी रखे हैं, और साथ ही आप इसमें लगा देंगे सैलड, और मैंने इसमें प्याज भी शामिल की है सैलड के साथ ही। और इसके ऊपर आप तीसरी लेयर लगाकर इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे अपनी तैयार की हुई क्रीम चीज़, हंग कर्ड, मायोनीज़, बटर वाली आइसिंग। और उसे आप जब लगाएंगे तो मैंने इसमें पहले से थोड़ा सा जो मेरे पास ड्रेसिंग मैंने तैयार की थी लेमन वाली, काली मिर्च, चीनी और नमक डालकर, उसे भी मैंने थोड़ा सा अपने आइसिंग पर भी लगाया है, और मैं ब्रेड पर बाकी बची हुई ड्रेसिंग डाल रही हूँ। अब मैं तमाम ब्रेड को उससे आइस कर चुकी हूँ, यानी अपने केक को। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी डेकोरेशन करूँगी अपने सैलड से, ताकि मेरा केक अच्छा सा नज़र आए। पहले मैंने सीज़न की हुई लाल गाजर इस पर रख दी है। इसके बाद मैं अब ये खीरे लगा रही हूँ। तमाम जो सब्जियाँ हैं इन्हें मैंने अपनी ड्रेसिंग में लेमन वाली थोड़ी देर तक डबो के रखा है, यानी भिगो के रखा है, ताकि इनमें जायका आ जाए। और ये मैंने इसे ड्रेस कर लिया है केक को। अब ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आप भी इसी तरह से जो सब्जियां आपको पसंद हों उनकी मदद से आप इसे ड्रेसिंग कर सकते हैं केक की। बहुत ही खूबसूरत केक ये नज़र आता है। तमाम मेहमानों को आप जो घर में आते हैं मीठा पसंद नहीं होता है, तो आप ये एक अलग सी चीज़ भी पेश कर सकते हैं। बहुत ही अलग सी रेसिपी होगी ये, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। मैंने हरी मिर्चें भी लगाई हैं केक के ऊपर थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, और साथ ही मैंने केक के अंदर भी लेयरिंग में हरी मिर्चें शामिल की हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें।